हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के ऊपर। ये ऑप्शन बाइंग में कॉल और पुट की बाइंग कब करनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम के अंदर, कौन से कॉल और पुट के अंदर हम लोग बाइंग कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत सिंपल मेथड में आपको देने वाला हूँ। बहुत कुछ ज़्यादा मैं आपको टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं लेकर के जाऊंगा। एक आसान तरीके से आप छोटा मोटा प्रॉफिट जो है वो स्कैल्पिंग करके या फिर ऑप्शन बाइंग करके स्पेसिफिक निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर ये काम करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इस तरीके की सिंपल स्ट्रैटेजी आज मैं आपको देने वाला हूँ। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको पहले ऑप्शन चेन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑप्शन चेन जो है वो किस तरीके से काम करती है। अगर आपको ऑप्शन चेन का फंक्शनिंग समझ में आ गया कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, हम लोगों को कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कौन से कॉल में और कौन से पुट में बाय करना चाहिए और कहाँ तक उसको रखना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको मैं आज बता दूंगा तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो आसान हो जाएगी। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो इसके अंदर और स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है। और अगर ऑप्शन चेन को नहीं जानते या फिर मार्केट के बारे में आप सीखना चाहते हो, सीख करके कोई भी ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसके अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। आपके प्रॉफिट होने के चांसेस, अगर आप 10 में से 3 या 4 बार प्रॉफिट कर रहे हो तो सीखने के बाद, चीजों को समझने के बाद, राइट टाइम पर डिसीजन लेने के बाद, माइंडसेट को समझने के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो वही एक्यूरेसी 70-80% तक भी जा सकती है। हम लोग उसको लेकर के जा सकते हैं विथ स्ट्रैटेजी एंड डेटा रीडिंग। तो अगर आपको सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है और एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करने का क्या क्या तरीका है, किस तरीके से इसे रीड किया जाता है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, ठीक है, ऊपर इस लाइन पर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। वहां पर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, सेलिंग, बाइंग, ये सब कुछ, स्टॉक मार्केट की जर्नी, स्विंग ट्रेडिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट, ये सारी डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ। तो 1 सितंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना मत भूलना। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, हम लोग ऑप्शन चेन के अंदर देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर बना हुआ है। तो सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, अभी के टाइम पर अगर मार्केट में आप देखो निफ्टी को ट्रेड करते हुए तो निफ्टी क्या हो रहा है, एक निफ्टी गैप अप खुल रहा है, ऊपर खुल करके नीचे की तरफ गिर रहा है और नीचे से फिर रिकवर करके साइडवेज हो रहा है, या फिर साइडवेज होकर के एक रैली करके बंद हो रहा है निफ्टी। इस तरीके का कुछ कुछ सिनारियो निफ्टी के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। निफ्टी बेसिकली खुलते ही साथ साइडवेज होने का काम अभी कर रही है। ऐसे में ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना वो कम करनी चाहिए, यानी कि इस टाइम पर जहां पर मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है उस टाइम पर आपको ऑप्शन बाइंग में क्वांटिटी जो है वो कम करनी चाहिए। अब क्वांटिटी कैसे कम करनी चाहिए, अगर आप 2 लॉट ट्रेड करते हो तो उसे 1 कर लो, ठीक है। अगर आप 4 लॉट रेगुलर ट्रेड करते हो तो उसको, उस लॉट को दो में कन्वर्ट कर दो, 2 ही लॉट ट्रेड करो, ठीक है ना। अगर क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, अब क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है ये कैसे पता चलेगा, ऑप्शन चेन में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को, अगर आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर 24,800 का स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा में लेकर के चलता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा में मॉर्निंग से हम लोग प्ले करते हैं इस डेटा को। अभी मॉर्निंग से हम लोग 9:16 से प्ले कर रहे हैं। डेटा में क्या क्या देखना है वो पहले बता देता हूँ, फिर आपको स्ट्रैटेजी समझने में आसानी होगी। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सारी ही स्ट्रैटेजीज का पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, 24,800 पर जो है वो मार्केट का रजिस्टेंस और मार्केट का सपोर्ट दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का, और किस तरीके से है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर जाएगा। लेकिन एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने की वजह से ये बहुत ज्यादा नीचे और बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उसका हम लोगों को क्या करना है, 24,800 पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब इसका राइट टाइम क्या है, 9:30 के आसपास या फिर 9:25 के आसपास आप इसको निकाल सकते हो। पहले 5 मिनट जो है वो खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है। इसके बाद ही हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पर एक और रीजन है मार्केट साइडवेज जाने के। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देखें
तो सपोर्ट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस की तरफ का ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या चल रहा है, टग ऑफ वॉर चल रहा है। ये जो है रेजिस्टेंस वाले मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं और सपोर्ट वाले मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, और ये लोग जो है वो अपने आप को टॉप और बॉटम पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को टॉप पर शिफ्ट कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को बॉटम पर शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि मार्केट जो है वो स्क्वीज हो जाए और मार्केट में कोई मोमेंटम ना आ पाए। ठीक है, फिर भी हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले। तो ठीक है, अभी टाइम हो चुका है 9:26 हो चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकालते हैं। 9:26 25 मिनट पर मार्केट जो है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा था वो देखना भी हम लोगों को जरूरी है। तो ये जो कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये 920 की है, और यहाँ कहीं पर 925 960 की ये कैंडल जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये गिरावट की तरफ बन रही है कैंडल। पहले हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकलता है, वो निकल करके आ रहा है 24,757 के पास। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 24,757। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर 24,757 का सपोर्ट निकल करके आ रहा है, और इसके ऊपर हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर क्लिक करके इसका क्या निकालेंगे, सॉरी एक स्ट्राइक प्राइस नीचे करके हम लोग क्या कर लेंगे, ये कहाँ तक और नीचे गिर सकता है, तो 700 तक मैक्सिमम डायवर्जन जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को एक रेंज जो है वो मार्केट के अंदर मिल गई। मैक्स मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो गिरने के लिए यहाँ तक मार्केट मैक्स गिर सकता है, नहीं तो इसी एरिया के पास से ये रिवर्स हो सकता है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ऑलरेडी ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। क्यों ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि ये 800 के ऊपर ही मार्केट चल रहा था, यहाँ से 800 के ऊपर ही मार्केट चल रहा था, इसीलिए इसका ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 800 पर ही रेजिस्टेंस है और मार्केट 800 के ऊपर ही चल रहा है, तो इसका क्या हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या करना है, 850 पर एक बार क्लिक करके देख लेना है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कहां तक ऊपर का रिवर्सल आ सकता है। तो 850 एक लेवल है जहां से एक रिवर्सल आ सकता है। मार्केट ने टॉप कहां पर लगाया, वहां पर हम लोग 850 के लेवल पर ड्रॉ कर ले। तो ये रहा 850 का, यहाँ से क्या हो सकता है, एक रिवर्सल या फिर डाउनफॉल आ सकता है। और आप अगर देखोगे तो इस कैंडल में आपको ये डाउनफॉल कैच करने के लिए मिल रहा था। तो मार्केट पहले कहां पर मिल रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, हम लोगों को पहले रेजिस्टेंस पे मिल रहा है। तो यहां से जब मार्केट गिरेगा नीचे की तरफ, इस वाली कैंडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पुट की तरफ का ट्रेड जो है वो लेने वाले। अब पुट की तरफ का ट्रेड किस तरीके से लेंगे, उसके लिए एक सेटअप है, टेक्निकल सेटअप है। यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ गया, हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन को बार बार चेक करेंगे हम लोग कि किस तरीके से ये ऊपर की तरफ सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको मिला पुट की तरफ का ट्रेड, इस तरीके से आपको पुट का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए सेटअप क्या है, ठीक है, आप जाओगे एट द मनी के, यानी कि 24,800 के पुट के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 24,800 का जो पुट है उसको लगा करके मॉर्निंग के लिए इसमें आपको दिखा देता हूं, ताकि आप उसको फिर समझ पाओ ठीक से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पुट को लगा चुके। अब सिंपल टेक्निक क्या है, पुट को हम लोग तब बाय करेंगे, टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का, और पुट को हम लोग तब बाय करेंगे जब पुट के अंदर, ठीक है, पुट के अंदर ये जो गिरावट है यहाँ पर तो डेफिनेटली हमारा पुट की बाइंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पर नो डाउट पुट की बाइंग बन रही है, लेकिन हम लोग पुट को कब बाय करेंगे, इंडेक्स में तो बन रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है इंडेक्स, लेकिन हम लोग पुट की तरफ कब बाय करेंगे उस चीज को, जब हमारा आरएसआई, ठीक है, आरएसआई मैंने आपको अगर पूरे ही सारे इंडिकेटर सीखने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर सीखने हैं, तो आपको कम्युनिटी बैच में आना चाहिए। वहां पर प्रीमियम कंटेंट जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आरएसआई 50 के ऊपर जब जाएगा तो उस कैंडल के बाद आप लोग क्या करोगे, उस कैंडल में आप लोग मूविंग एवरेज को लगा करके उसके क्रॉसओवर पर बाय करोगे। तो यहाँ कहीं आपको बाइंग करने के लिए मिली, और ज्यादा टाइम तक रुकना नहीं है। सेम कैंडल का स्टॉप लॉस प्लेस करके हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1:2 1:3 का स्टॉप लॉस जो है वो रखना है, और 1:3 का टारगेट जो है वो हम लोगों को ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कितने का टारगेट मिला आपको ये कैंडल में, 1:3.74 है ना। 6-7 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने, छोटे से स्टॉप लॉस के सामने आपको 23 रुपीज का एक प्रॉफिट जो है वो मिल गया। पहला स्कैल्पिंग का ट्रेड आपका यहाँ पर ऑप्शन बायर का
खत्म होता है। ठीक है, अब मार्केट में एक डाउनफॉल आ चुका है और हम करीब करीब सपोर्ट के पास जो है वो भी खड़े। अभी सपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं। 9:51 में ये कौन सी कैंडल हम लोग को दिखाई दे रही है? 9:35 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो कहाँ पर निकल करके आ रहा है? 754 के करीब करीब ये निकल करके आ रहा है। तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। इस एरिया में जब भी ये बॉटम लगाएगा उस टाइम पर हम लोग कॉल की बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, तो पुट का ट्रेड हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पर 1:3 का 1:2 का टारगेट लेकर के एक पुट का ट्रेड निकाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को क्या दिखाई देता है, मार्केट में एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई देता है और एक डाउनफॉल फिर से आता हुआ दिखाई देता है। अब क्या होगा, फ्रेश सेलिंग जो है यानी कि पुट का ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, अब हमारे लिए क्या हो गया, एज पर द प्राइस ऑफ प्राइस एक्शन हमारे लिए ये सपोर्ट का एरिया भी बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और एक ट्रेड लेने वाले, जबकि मार्केट हम लोगों को बॉटम से यानी कि सपोर्ट से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो एक बार हम लोगों ने पुट की तरफ के ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर। अब मार्केट रिवर्स हुआ, उसके बाद एक डाउनफॉल आया और फिर ये कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको नहीं लगता यहाँ पर देखने से कि क्या आपको कॉल का ट्रेड मिल रहा होगा? यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये डेफिनेट क्लियरिटी अगर आपको चाहिए तो आपको 3 चार्ट यहाँ पर स्क्रीन पर लगाने पड़ेंगे। एक में आपको कॉल लगाना पड़ेगा 800 का, हम लोग कॉल लगा लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, यहाँ पर मिडल में 800 का कॉल लगा लेते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर 800 का कॉल जो है उसको लगा लिया है। ये देखो यहाँ पर मैंने 800 का कॉल लगा दिया और उसी एरिया के पास जो है वो हम लोग दूसरे वाले चार्ट में 800 का पुट लगा लेंगे। ठीक है, तो क्लियरिटी आपके पास डेफिनेटली आ जाने वाली। ये सेटअप मैंने बहुत बार सिखाया आपको। आप देखो यहाँ पर पुट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब हम लोगों को पुट में हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ से हम लोगों को पुट को बाय नहीं करना है। अब कॉल जो है वो ऊपर की तरफ क्लियरली जाता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के साथ, तो एक ट्रेड यहाँ कहीं पर हमारा बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेड जो है वो प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं और एक छोटा सा स्टॉप लॉस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के नीचे रखेंगे और अगेन 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पर आप निकल सकते हो। इसने आपको कंटिन्यूएशन में कितना दिया, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यानी कि 30 पॉइंट्स दिए। मैं बोल रहा हूँ आप 20-20 पॉइंट के 2 ट्रेड भी आप लोगे या फिर 25-25 पॉइंट के 2 ट्रेड भी आप लेते हो एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो आप 25-25 पॉइंट के 2 ट्रेड में 50 पॉइंट घर लेकर के जाने, और 50 पॉइंट जो है वो छोटी रकम नहीं होती। इवन आप 1 या 2 लॉट में भी क्यों ना ट्रेड कर रहे हो। देखो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने 50 की क्वांटिटी ली है ना, 2 लॉट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं 50 की क्वांटिटी, पहले इसमें आपने 25 रुपए का प्रॉफिट बुक किया तो 1250 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, और दूसरे इसमें भी 25 रुपए का टारगेट बुक किया, तो आपने कुल मिला करके 2 ट्रेड में 2500 रुपए का प्रॉफिट 2 लॉट के अंदर बुक किया। ये मोर देन इनफ है आपके डे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मोर देन इनफ है। और अगर आप ज्यादा लॉट ट्रेड करते हो, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और आप सीख करके ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको जो है ज्यादा लॉट के अंदर उस तरीके से ज्यादा स्टॉप लॉस भी और प्रॉफिट भी बड़ा होने वाला है। अब देखो हम लोगों ने मैक्सिमम कितना 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पर, तो 50 की क्वांटिटी में कितना लॉस होगा, 300 रुपए का लॉस के सामने अगर आपको 1200 से 1500 रुपए, ठीक है ना, आपको यहाँ पर कितने मिले, आपको मिल रहे थे 25-30 पॉइंट मिल रहे थे। आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है ना, सिंपल तरीके से हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा अगर मिल रहा हो तो फिर आपको प्रॉफिट जो है वो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिला। इवन साइडवेज मार्केट में भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसी तरीके से बन सकते हो। तो 1500 रुपए का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और किसी ट्रेड में आपको 1200 रुपए का या फिर 1000 रुपए का भी प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा होगा, तो फिर दिक्कत किस बात की, आपने 2500 से 2700 रुपए का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है दिन के। अगर ऐसे आपने 10 ट्रेड भी अगर प्रॉफिटेबल अपने बना लिए 20 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, तो भी आप 27,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो घर लेकर के जा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, और एक्यूरेसी को अगर बढ़ाना है तो आपको लर्निंग को पहले सीखना पड़ेगा। आप मतलब स्टॉक मार्केट की लर्निंग पहले लेनी पड़ेगी, और सीखने के लिए मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस करने के लिए बैठा हूँ। आप कम्युनिटी बैचेस में अगर आते हो तो आपको मैं गारंटी देकर के कहता हूँ कि आपका लॉसेस जो है वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो आप बुक करने लगोगे। इस तरीके का माइंडसेट साइकोलॉजी ट्रेनिंग में आपको वहां पर
देने वाला हूँ। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, 1 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा, अभी एडमिशन कर लो वरना एडमिशन फुल हो जाएंगे तो फिर बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो या फिर कॉल करो कि कब क्या डिटेल्स है और वहां पर ज्वाइन करने की कोशिश करो। 2500 ओनली उसका फीस रहेगा। इतने में आप पूरा स्टॉक मार्केट, यानी कि एक ट्रेडिंग के पैसे में, एक स्टॉप लॉस के पैसे में आपको पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ पर स्कैल्पिंग ऑप्शन बाइंग सिखाने वाला। तो वहां पर आप फोकस करके पहले सीख लो 1 मंथ के लिए, देन आप उसके अंदर ट्रेडिंग जब करोगे तो आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड कर पाओगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।